अध्याय से जीवन में कैसे परिवर्तन आता है, कितना बड़ा परिवर्तन आता है। जो हमने कल देखा कि छोटे बच्चे तक जो शान से कहते हैं कि हम फटका नहीं लेंगे। आज के जमाने में कोई दे रहा है और जिसे बहुत आवश्यकता है और वो कहता है कि मैं नहीं लूंगा, मैं फुकट का नहीं लूंगा। ये बात केवल स्वाध्याय में ही शक्य है। दादाजी कहते हैं कि सभी लोग वे ऑफ लिविंग के बारे में सोचते हैं और वे ऑफ लाइफ के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। मेरा जीवन कैसे होना चाहिए के बारे में सोचना है। हेयर स्टाइल के बारे में सोचते हैं और हेयर स्टाइल को बदलना चाहिए, ये हेयर स्टाइल के बारे में कोई नहीं सोच रहा। पूजनीय दादाजी ने हेयर स्टाइल बदल डाली है। स्वार्थी विचार करने वाले लोग निस्वार्थ विचार करने लगे हैं। खुद के बारे में सोचने वाले लोग भगवान के बारे में सोचने लगे हैं। ये परिवर्तन एक रात का खेल नहीं है, सालों साल लगे हैं इसके लिए। सातत्य से पूजनीय दादाजी ने पाठशाला में भगवत गीता वेद उपनिषद के ऊपर प्रवचन किए। वहां प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भी किसी से कुछ मांगा नहीं है। पाठशाला के व्यासपीठ पर केवल व्यास जी को मान्य विचारों को ही दादाजी ने कहा है। किसी भी प्रकार का वहां प्रोग्राम नहीं किया जाता है, किसी भी प्रकार का वहां त्योहार नहीं मनाया जाता है, न शादी मनाई जाती है, न किसी का सत्कार समारंभ किया जाता है। वो एकमेव जगह ऐसी है जो पाठशाला कहते हैं। वहां पर दादाजी केवल व्यासपीठ पर बैठने के बाद व्यास जी को मान्य हुए विचारों को ही कहते थे, समझाते थे। वेद और शास्त्र के विचार ही कहते थे। जब प्रवचन शुरू हो जाता था तो प्रवचन शुरू होने के बाद खत्म होने तक दादाजी जो समझाते थे वेद उपनिषद के ऊपर, पौन घंटा दादाजी का प्रवचन होता है। वो प्रवचन खत्म होने के बाद सामने हजारों लोग बैठे हुए होते थे। तो प्रवचन खत्म होने के बाद दादाजी ने 1 मिनट भी व्यासपीठ पर बैठे नहीं है, तुरंत नीचे बैठ जाते थे। मतलब व्यासपीठ के ऊपर से उतरकर जमीन पर बैठ जाते थे और फिर लोगों से फिर बातें करते थे कि अभी आपके जो भी सवाल है या जो भी आपसे बात करना है, दादाजी बात करते थे। और दादाजी ने व्यासपीठ के ऊपर से कभी किसी के सवालों का जवाब नहीं दिया, न किसी से कोई बात की। व्यासपीठ पर केवल व्यास के ही विचारों को दादाजी ने कथन किया है। जो कीर्तनम जो कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, जो भक्ति की जो स्टेप है कीर्तन, यानी भगवान के गुणों का वर्णन करना, भगवान के बारे में समझाना। दादाजी ने जो नारद जी की गादी कहते हैं वो वहां चलाई है। केवल भगवान के विचारों को बताया और उसके बाद जो भी बातें करनी होगी वो दादाजी नीचे बैठकर करते थे व्यासपीठ के ऊपर। इतनी पवित्रता जहाँ रखी है वो पाठशाला है। उसका एक एक अणु एक एक कण पवित्र है। वहाँ की जो भूमि है वो निर्मल है, पवित्र है, शुद्ध है।
क्योंकि वहाँ वेदों का विचार का गुंजन होता है, भगवत गीता के विचारों का गुंजन होता है। वहां से दादाजी ने भगवत गीता और वेद उपनिषद के विचार देना चालू किए, जो दुनिया भर पहुंच गए। वो स्वाध्याय कार्य की गंगोत्री है जो मुंबई में है। आज भी वहाँ प्रवचन, दादाजी का प्रवचन होता है वीडियो कैसेट द्वारा। आज भी हजारों लोग वहां पर आते हैं, सातत्य से आते हैं। ये पाठशाला दादाजी ने जहाँ से शुरुआत की वो स्वाध्याय कार्य की गंगोत्री है, पवित्र है। एक दृष्टांत है। एक बार क्या होता है कि पुंडलिक जो होता है बहुत महान ऋषि हो गया है। कहते हैं कि पुंडलिक की जो भक्ति थी माँ बाप के प्रति, वो इतनी श्रेष्ठ थी कि साक्षात पांडुरंग विठल मतलब भगवान उसे मिलने आया, तब उसने एक ईंट फेंकी भगवान के तरफ और कहा कि इस पर खड़ा हो जा, मैं अभी माँ बाप का सेवा कर रहा हूँ, तो मुझे काम करने दो। तो भगवान को इतनी आतुरता हो गई भक्त को मिलने के लिए, तो भक्त कहता है कि इस पर खड़ा हो जा, मैं माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ। इतनी महान भक्ति थी पुंडलिक की। तो ये जो पुंडलिक था, ये तीर्थ यात्रा कर रहा था, तो रास्ते में उसे कुकट ऋषि का आश्रम मिलता है। कुकुट ऋषि जो होते हैं, उनका आश्रम बहुत बड़ा था। तो वो सोचता है कि अभी कुछ दिन यहाँ पर विश्राम किया जाए। तो कुकुट ऋषि के आश्रम में पुंडलिक विश्राम के लिए रुक जाता है। फिर जब रात हो जाती है तो पुंडलिक को ध्यान करना आता है, इसलिए वो ध्यान करने के लिए थोड़ा सा एक जगह पर आते हैं। और जब वो आते हैं, बैठते हैं, तो उतने में उनको क्या होता है, रात के अंधेरे में एक दृश्य दिखाई देता है। तो 3 महिला वहां पर आ जाती है, और वो जो महिला है वहाँ हाथ में झाड़ू लेती है। वो इतनी बदसूरत होती है। वो जो 3 महिला जब आती है तो बहुत बदसूरत दिखाई देती है। तो वो झाड़ू लेती है और झाड़ू से सुबह होने तक पूरा आश्रम साफ करती है झाड़ू से। और उसकी जो मिट्टी होती है उसके उनके शरीर पर धूल मिट्टी झाड़ू मारने से जो चिपकती है, वो धूल चिपकने के बाद सुबह क्या होता है कि वो इतनी सुंदर दिखाई देने लगती है। उनका जो बदसूरत दिखाई देती थी वो सब निकल जाता है, और सुबह बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। और वो फिर सुबह होते ही अदृश्य हो जाती है, चली जाती है। तो पुंडलिक को बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये क्या चमत्कार है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो आई तब बदसूरत थी, झाड़ू ले लिया, साफ सफाई की, और वो खूबसूरत हो गई और चली गई, गायब हो गई। तो दूसरे दिन भी वो देखता है तो ऐसा ही नजारा। फिर वो 3 महिला आती है, फिर ऐसा ही हो जाता है। तो उसे बड़ा आश्चर्य लगता है, क्या बात है, ये क्या चमत्कार है। अब तीसरे दिन अगर वो सोचता है कि आएगी तो मैं इसका क्या
प्रकरण क्या है, ये बात क्या है, ये मैं मतलब इसको मैं देख के रहूंगा अभी। तो तीसरे दिन भी रात हो जाती है, पुंडलिक देखता है ये महिला फिर से आ गई, फिर से झाड़ू मारना काम चालू किया, और सुबह होते ही वो खूबसूरत हो गए। तो उसने तुरंत जाके उनके पैर पकड़े और उसने कहा कि माता जी आप कौन हो, और ये क्या मामला है, जब आप आती हो तो बदसूरत होती हो और जाती हो तो खूबसूरत होके जाती हो, ये क्या चमत्कार है, मुझे इसके बारे में बताओ, मुझे बड़ी उत्सुकता है। तब वो जो तीनों महिला थी उन्होंने पुंडलिक से कहा कि हम तीनों गंगा यमुना सरस्वती ये 3 नदियां हैं, हम यहाँ आते हैं, बदसूरत होके आते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग उनके पापों को धोने के लिए हमारे पानी में स्नान करते हैं और वो पवित्र हो जाते हैं, पर उनका सबका पाप हमारे अंदर आ जाता है और हम बदसूरत हो जाते हैं। तो हमारी बदसूरती निकालने के लिए हम क्या करें, हम कहाँ जाए? लोग तो अपने पाप धोकर चले गए, पर हम जो मैले हो गए वो साफ कहाँ हो जाए? इसलिए हम यहाँ पर आते हैं। और कुक्कुट ऋषि जो है, इनका आश्रम का मिट्टी का हर एक कण शुद्ध है, पवित्र है, क्योंकि यहाँ पर वेद उपनिषदों के विचारों का गुंजन होता है। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो निरुत्साही है रहते हैं, उनको जीवन में कैसे जीने का इसका उत्साह कुक्कुट ऋषि यहाँ पर उनके जीवन में भरते हैं। यहाँ जो भी दुख है वो यहाँ आने के बाद वो भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ी महत्ता इस आश्रम की है। ऐसी पवित्र भूमि जिसका कण कण पवित्र है, वहां पर हम झाड़ू मारते हैं। अब ये झाड़ू मारने के बाद जो मिट्टी हमारे ऊपर आ जाती है, तो उस मिट्टी के कारण, उस धूल के कारण हमारी बदसूरती निकल जाती है। हम जो अपवित्र हो जाती है वो हम पवित्र बन जाते हैं इस धूल के कारण। इतनी इस भूमि की महत्ता है। तो इसलिए हम यहाँ पर रोज आते हैं और यहाँ झाड़ू मारते हैं। इतना महत्व उसका था, भूमिका था। तो ऐसा कहकर पुंडलिक को आशीर्वाद देकर वो गायब हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर खुद गंगा यमुना सरस्वती आती है, ऐसी वो भूमि है। ऐसे ही दादाजी ने स्वाध्याय केंद्र दिए हैं, जहाँ पर लोग भगवान को मिलने आते हैं, तो उनके मन में किंतु परंतु किसी भी प्रकार का स्वार्थ, किसी भी प्रकार की शंका कुशंका, कोई भी अपेक्षा कुछ भी नहीं होती है। ऐसी वो जगह होती है, उसको कहते हैं स्वाध्याय, जो पाठशाला का प्रतिरूप है। दादाजी कहते हैं कि आपको दूर दूर जब रहते हैं तो पाठशाला में आने की आवश्यकता नहीं है। पाठशाला का ही प्रतिरूप जो होता है वो स्वाध्याय केंद्र होता है। जहाँ हम जाते हैं वहाँ उस जगह पे स्वाध्याय के विचारों का, भगवत गीता के विचारों का, वेद उपनिषदों के विचारों का गुंजन होता है। वहाँ किसी भी प्रकार की मांग नहीं की जाती है, किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं। तो ऐसी जगह होती है, ये पवित्र जगह होती है, और ऐसी जगह में इंसान पवित्र हो जाता है। इसलिए दादाजी कहते हैं कि जब स्वाध्याय में कोई आने लगता है तो धीरे धीरे उसका मन शुद्ध बनने लगता है, वो पवित्र बनने लगता है। क्योंकि जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ अशुद्धता रहती है, पर यहाँ पर निस्वार्थता है, विशुद्धता आती है।
इसके लिए समय देना पड़ता है। तुरंत कोई ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि यहाँ पर आ गया ओम फट स्वाहा करके इंसान बदल गया, ऐसा नहीं है। उसके मन में जन्मों जन्मों का कचरा कूड़ा सब लेकर वो यहाँ आया है, उसको बदलने में देर लगेगी, शायद पूरा जन्म चला जाएगा, दूसरा जन्म भी लेना पड़ेगा। इसलिए कौन कब बदलता है ये देखने की जरूरत नहीं, मैं कैसे बदलूंगा ये देखना, इसका नाम स्वाध्याय है। दूसरा कैसा है ये देखना पराध्याय होता है। हम स्वाध्याय करने आते हैं, हम दूसरों के गुणों को देखते हैं और खुद के दुर्गुणों को बदलने निकालने की कोशिश करते हैं। ये स्वाध्याय में होता है। स्वाध्याय में आने वाला व्यक्ति खुद के दुर्गुण देखने लगता है कि अरे मेरे अंदर ये गलतियां है, इसको मुझे दूर करना है, ये बदलाव आने लगता है। स्वाध्याय का महत्व है। इसीलिए दादाजी ने बड़े से बड़े भयानक लोगों को भी सहज बदल डाला है। एक तो ऐसा आदमी था भयानक, तो चोर लुटेरा दरोडेखोर था, गुंडा था, बहुत बड़ा बदमाश था। वो उसका नाम था तीर सिंह बांग। यह आदमी चलती ट्रेनों को लूटता था, इसकी 80 लोगों की टोली थी। पुलिस भी हैरान परेशान हो गई थी इसको पकड़ने के लिए, पर ये मिलता ही नहीं था, ये कोई सबूत ही छोड़ता नहीं था। किसी का खून करे या किसी को मारे या किसी को लूटे, पीछे कोई सबूत नहीं रखता था, इसलिए पुलिस भी इसको पकड़ नहीं पा रही थी। और क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, पूजनीय दादाजी के विचारों द्वारा वो पूजनीय के दादाजी के सानिध्य में आ गया, विचारों के सानिध्य में आ गया। तो उसने ये विचार सुनने के बाद अपनी बंदूक नीचे रख दी, पूजनीय दादाजी के शरण में आ गया। और उसके बाद जो स्वाध्याय करने लगा, 12 साल तक उसने स्वाध्याय का इतना काम किया, भगवान का इतना काम किया। 12 साल के बाद जब प्रोग्राम हो गया, जळगाव नाम का हमारा एक शहर है, जळगाव जिले में था, 12 साल के बाद उसको दादाजी ने जो जो प्रोग्राम हुआ, जिस प्रोग्राम में 10 से 12 लाख लोग आए थे, उस कार्यक्रम में उसने उसको मौका दिया बोलने का। तब वो 10 मिनट जब बोला कि मैं कैसा था 12 साल पहले, मेरी लाइफ कितनी भयानक थी और दादाजी के विचारों के द्वारा मैं कैसा बदला, तो उसके बारे में न्यूज में आया था, रेडियो पर आया था, वर्तमान पत्र पर आया था। आधुनिक काल में वालिया का वाल्मीकि पूजनीय दादाजी ने कैसे बदला बनाया। यह आधुनिक वालिया था जो लोगों को लूटता था, उसका वाल्मीकि दादाजी ने बनाया। ऐसे कितने वालिया को दादाजी ने वाल्मीकि बनाया। तो परिवर्तन स्वाध्याय विचारों से आता है, ये ऐसा तुरंत होने वाली चीज नहीं है, इसके लिए घिसना पड़ता है। दादाजी ने तुरंत चमत्कार हो गया, चलो ये बदल गया, ऐसा नहीं किया। उसको कहा कि तुझे 12 साल कम से कम स्वाध्याय विचारों से जीना पड़ेगा। और स्वाध्याय विचारों से जीना मतलब केवल सुनना नहीं रहता है, उसके लिए घिसना पड़ता है, उसके लिए बाहर निकलना पड़ता है, भगवान का काम करना पड़ता है। इसे स्वाध्याय कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम, ये जो भक्ति की स्टेप है, अभी सुन लिया, अभी जो जो आपने सुना वो दूसरों को बताओ, इसे कीर्तनम कहते हैं। भक्ति में आगे जाना है कि नहीं, कि केवल बैठना है और मुंडी हिलाना है, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, यहाँ नहीं चलता है। केवल तालियां पीटने से नहीं चलता है, सुनने से नहीं चलता है। श्रवणम किया, अभी कीर्तनम करो, जो जो मिला वो दूसरों को बांटो, तब जीवन विकास होता है। जब हम 10 बार लोगों को भगवान के बारे में बात करना समझाते हैं तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है कि नहीं पता नहीं, पर हमारे जीवन में आता है, क्योंकि हमें अंदर से लगने लगता है कि अरे मैं इसको समझा रहा हूँ, मेरे जीवन में ये है कि नहीं। मैं दूसरों को त्रिकाल संध्या समझा रहा हूँ, मेरे जीवन में त्रिकाल संध्या है क्या। मेरा जीवन परिवर्तन होने के लिए स्वाध्याय है। भाव फेरी ये जो है दूसरों को सिखाने के लिए, ज्ञान बांटने समझाने के लिए नहीं है,
हम ज्ञानी है और वो अज्ञानी है, ऐसी बात नहीं है। सामने वाला हमसे 10 गुना ज्ञानी हो सकता है। दादाजी कहते हैं हम ज्ञान देने के लिए नहीं जा रहे, हम उसको जब समझाते हैं भगवान तेरे भीतर है, तुझे त्रिकाल संध्या करना है, तो उसको बताते वक्त हमारे मन में आने लगता है कि अरे मैं कर रहा हूँ क्या। 10 बार ये जब समझाते हैं तब मुझे समझ में आता है कि मैं कर रहा हूँ क्या। अगर मैं नहीं कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ तो फिर कहीं तो मैं गलत कर रहा हूँ, तो ये मुझे चुभने लगता है और मैं त्रिकाल संध्या करने लगता हूँ, मैं स्वाध्याय करने लगता हूँ। ये मेरे जीवन परिवर्तन के लिए मुझे दूसरों को ये सब बताना है, इससे मेरा जीवन परिवर्तन होता है। इसीलिए स्वाध्याय जो है इसकी मिट्टी का, इसकी भूमि का प्रत्येक कण और धूल ये जो है पवित्र है, क्योंकि इससे मेरा जीवन परिवर्तन हो जाता है और मैं भगवान की तरफ बढ़ने लगता हूँ। ऐसा स्वाध्याय दादाजी ने दिया है जिससे इंसान इंसान बन जाता है, भगवान का बन जाता है, भगवान के रास्ते पर चलता है। ऐसे विचार हमें जीवन में लाने हैं और भगवान का काम करना है, त्रिकाल संध्या करनी है, त्रिकाल संध्या घर घर ले जानी है, इंसान को कृतज्ञता समझानी है कि जो भगवान के प्रति कृतज्ञ है वही इंसान है, जो अपने माँ बाप के, गुरुजनों के, देश के प्रति कृतज्ञ है वही इंसान है। इसलिए हमें भगवान का काम करना है, भगवान के प्रति कृतज्ञ रहना है। तो आज हम यही रुक जाते हैं। जय योगेश्वर।